हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का अपना कोचिंग ऑनलाइन में। मैं डी सर आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की भौतिकी का चैप्टर 1, जिसमें हम लोग देखे थे कि प्रकाश क्या होता है। उसके बाद जाने थे कि प्रकाश की विशेषता क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है, अप्रदीप्त पदार्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है और पारभासी पदार्थ क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि किरण क्या होता है। जैसे कि प्रकाश का चैप्टर हो, इस चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश कि चैप्टर में अगर प्रकाश के बारे में सही से नॉलेज ना ले तो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश में किरण का क्या भूमिका होता है। तो प्रकाश के पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश किरण कहते किसको हैं। तो लिखा हुआ जैसे कि बोर्ड पे देखिए कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे यहाँ से हम टॉर्च जलाएं और यहाँ से प्रकाश निकल कर गई, तो जिस रास्ते से वो निकल के गई है उसी पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि किरण पुंज क्या होता है। तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि ये प्रकाश आ रहा है 1 2 3 4, बहुत प्रकाश तो एक करके आता नहीं है, 2 करके, ये तो पुंज में ही आता है, किरण पुंज में ही आता है। तो ये क्या हुआ, प्रकाश की किरणों के समूह मतलब एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा एक समूह हो, वही उसी समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रकाश के चैप्टर में हम लोग को किरण को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोग आगे समझिएगा कि इस तरीके से किरण कहाँ से रिफ्लेक्ट करके क्या से क्या होता है। आइए पहले हम लोग जानते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। उस पहला किरण पुंज का नाम है समानांतर किरण पुंज। में हम लोग जानते हैं कि वे किरणें जिनकी किरणें समांतर होती है, नाम से ही पता लग रहा है जिनकी किरणें समांतर होती है और उनके बीच की दूरी भी जो होता है वो समान होता है। उनके बीच की दूरी भी जो होता है क्या होता है, तो समान होता है। इनके बीच की दूरी भी समान होता है, इसको समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप लोग जान लीजिए कि लेजर लाइट, अगर देखते हैं कि उससे किरण जो निकलती है वो सीधी जाती है। समानांतर मतलब सीधा जाना, और उसके बाद उसके बीच की दूरी भी जो होती है बहुत सेम होती है, जिसके कारण वो बहुत ही लंबी दूरी तय करती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या होता है। दूसरा कहता है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज वे किरणें जिनकी किरणों एक बिंदु पर मिलती है। जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारी किरणें आ रही हैं और इससे रिफ्लेक्ट होकर किसी एक बिंदु मतलब मेरे आँख पे जाके जो मिल रही है इसकी किरणें। तो ये क्या सीधा सा उदाहरण हुआ इसका कि कहीं से सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे जाके जहाँ पे मिलती है उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वे किरण पुंज जिनके किरणें एक बिंदु से निकलकर इधर उधर फैल जाती है। जैसे कि आप लोग अगर सिनेमा हॉल गए होंगे तो देखते हैं कि जिस पर्दे पे दिखाया जाता है फिल्म पे, ऐसा थोड़ी है कि फिल्म उस पर्दे में कोई सिस्टम नहीं रहता है कि ऑन कर दिया जाता है और फिल्म स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम वहाँ नहीं होता है। सिस्टम कहाँ होता है, तो सिस्टम होता है प्रोजेक्टर के द्वारा उस पर प्रकाश को फैलाया जाता है। उस जहाँ प्रोजेक्टर से जो बिंदु, एक छोटी सी बिंदु से सारी प्रकाश निकलती है और उस पर्दे पे जाके फैल जाती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे किरण पुंज जिनकी किरणें एक बिंदु से निकलकर इधर उधर फैल जाती है उसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं।